हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल ऐसे मैथ में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आज मैं बताऊंगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फ्रेंड, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को बस दबाइए ताकि नए नए वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूँ। तो फ्रेंड, इसके पहले की वीडियो में मैं बेसिक कंसेप्ट बताया था, तो आज मैं बताने जा रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसको बताने से पहले कुछ बेसिक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा पहले इसको देखिए। सपोज कीजिए x डैश y एंड y डैश, यानी x डैश y डैश टू एक्सिस है, क्लियर। और इस एक्सिस पर यानी x एंड y क्वाड्रेंट में आप कहीं भी ले सकते हैं पॉइंट, इस क्वाड्रेंट में चाहे इस क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट में, जिस क्वाड्रेंट में चाहें आप उस क्वाड्रेंट में पॉइंट ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेंट में एक पॉइंट मैं लेता हूं x, y, और इस पॉइंट से मैं x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। क्या करता हूं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। परपेंडिकुलर का मतलब है कि एंगल 90 डिग्री का बनेगा और ये ओरिजिन है, राइट। इसका नाम दे देता हूं q। इसकी फुट का कोऑर्डिनेट है, फुट का मतलब इसके पैर, समझ रहे हैं। तो फ्रेंड, ये आप जानते हैं ना, ये x कोऑर्डिनेट है और सेकंड जो कोऑर्डिनेट क्या दिखाता है, y का कोऑर्डिनेट है। तो ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? x क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ओरिजिन से q तक का डिस्टेंस x होगा, राइट। pq क्या है? ऑर्डिनेट है, क्योंकि किसके अलोंग है? y एक्सिस के अलोंग है, राइट। सो p और q के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ पर y होगा, राइट। तो जब पी एक्स वाई दिया हुआ हो तो आप समझ गए होंगे कि ओरिजिन से क्यू का डिस्टेंस x होगा और पी से क्यू तक का डिस्टेंस कितना होगा? y होगा, राइट। इसी प्रकार अब देखिए अगेन x डैश y डैश, ये ओरिजिन है। सपोज कीजिए ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 2 यूनिट है और ओरिजिन से y एक्सिस का यहाँ तक का डिस्टेंस 3 यूनिट है। अब आप क्या करेंगे कि इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। लीजिए मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ और इस पॉइंट से भी इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दूरी कितना है? 2 यूनिट है। तो इसका भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 यूनिट होगा, क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। यह रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है तो इसकी लंबाई के इक्वल है। ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, राइट। तो इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। कितना कोऑर्डिनेट होगा आप ही बता दीजिए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 यूनिट x है तो इसका पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 कॉमा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है तो यहाँ पर सेकेंड कोऑर्डिनेट y का होगा, तो इसलिए सेकेंड जो कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा? 3 होगा, यानी 2,3। सो फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, x एक्सिस पर कहीं भी अगर मैं पॉइंट लेता हूं, जहां इच्छा है वह पॉइंट ले लीजिए। और जब हम एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो प्रत्येक लाइन एक दूसरे का पैरेलल होगा, क्लियर। और किसके पैरेलल होगा? y एक्सिस के पैरेलल होगा। इसी प्रकार जब हम y एक्सिस पर कोई पॉइंट लेंगे, जहां आपको इच्छा लेना है ले सकते हैं, y एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं और ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइन भी आपस में पैरेलल होगा। लेकिन ये पैरेलल लाइन किसके पैरेलल होगा? x एक्सिस के हमेशा पैरेलल होगा, क्लियर। सो फ्रेंड, जब हम इस पॉइंट से x एक्सिस से डिस्टेंस निकालते हैं, यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से निकालते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट कहते हैं, क्लियर। तो ऑर्डिनेट क्या हुआ? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, क्योंकि ऑर्डिनेट का मतलब है y कोऑर्डिनेट जो y एक्सिस के लॉन्ग है, राइट। इसी प्रकार डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, y एक्सिस से इसका डिस्टेंस निकालते हैं तो इसको हम कहेंगे अब्सिसा, क्योंकि ये लाइन किसके अलोंग है? x एक्सिस के अलोंग है, क्लियर। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा एंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, राइट। अब मैं ले चलता हूं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की ओर। देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फ्रेंड, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप तैयार कर लीजिए। ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है और ये क्या है? y डैश है और ये ओरिजिन है। आपको निकालना क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, राइट। और दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ P। का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 एंड y1, है ना। एंड इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ Q। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2 एंड y2।
क्लियर। इस लाइन सेगमेंट जो आप देख रहे हैं पी क्यू, इसका दो एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट पी है, दूसरा एंड पॉइंट क्यू है। तो इस पॉइंट से भी एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और इस पॉइंट से भी एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर। और ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं, इस कॉर्नर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर। इसका नाम मैं दे देता हूं आर, इसका मैं नाम देता हूं एस, इसका नाम मैं देता हूं टी। तो एक ट्रायंगल बना, आप देख रहे होंगे ना, ये ट्रायंगल बन गया है, ये ट्रायंगल आपका हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अगर पी आर का डिस्टेंस निकल जाता है और क्यू आर का डिस्टेंस निकल जाता है तो पाइथागोरस से पी क्यू भी निकल जाएगा। राइट। सो फ्रेंड, पहले आप लिखिए आप क्या क्या देख रहे हैं। तो लेट पी x1 y1 and q x2 y2 be 2 points। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, ड्रॉ PS and QT परपेंडिकुलर टू XOX। किस पर परपेंडिकुलर है, OX पर परपेंडिकुलर है। एंड PR परपेंडिकुलर टू QT। राइट। क्योंकि इसका पॉइंट x1 y1 है तो ओरिजिन से इसके फुट का डिस्टेंस क्या होगा, मैं जस्ट अभी पहले बताया हूं कि अगर यह पॉइंट PXY हो और जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं यहां से इस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस x होगा और इसका डिस्टेंस y होगा। राइट। सो फ्रेंड, ओरिजिन से यहां से इसके फुट का डिस्टेंस कितना होगा, पहला कोऑर्डिनेट क्या x1, तो इसका होगा x1। क्लियर। एंड P से S का डिस्टेंस क्या होगा, y एक्सिस के लॉन्ग है तो इसका वैल्यू कितना होगा y1, तो ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x1। क्लियर। ओरिजिन से t का डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x2 है, सो ओरिजिन से इस t का तक का डिस्टेंस कितना होगा, x2 होगा ना। एंड qt का डिस्टेंस क्या होगा, y एक्सिस के लॉन्ग है, इसका वैल्यू क्या है y2, सो यहां से यहां तक का वैल्यू हो जाएगा y2। क्लियर। तो आप लिख दीजिए यहां पर OS इक्वल टू क्या है x1, PS इक्वल टू y1, OT इक्वल टू x2। ऐसा ही है, यहां पर Q है तो Q जब है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1, x2 एंड y2 है, सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। सो ओरिजिन से इसके फुट का डिस्टेंस x2। क्लियर। सो OT हो जाएगा x2 एंड QT कितना हो जाएगा y2, QT हो जाएगा y2। अब फ्रेंड निकालना है ST। जब तक ST नहीं निकालिएगा PR निकलेगा नहीं, क्योंकि ST किसके इक्वल होगा, PR के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। राइट। तो निकालते हैं ST। सो ST इक्वल टू हो जाएगा, ST इक्वल टू ST का वैल्यू कैसे निकालिएगा, टोटल वैल्यू OT में अगर मैं माइनस कर दूं OS तो ST निकल जाएगा, OS को माइनस कर दीजिए तो ST निकल जाएगा। क्लियर। और OT का वैल्यू देखिए यहां दिया हुआ है, OT का वैल्यू x2 है, OS का वैल्यू x1 है। सो फ्रेंड, हमें PR का वैल्यू निकल गया। सो PR इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ST के इक्वल होगा, यानी x2 माइनस x1। और अब क्या निकालना है, QR। तो QR भी निकाल लेते हैं। सो QR इक्वल टू क्या होगा, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस में से किसको माइनस करना है, RT को माइनस कर दीजिए तो QR निकल जाएगा। RT को माइनस कर देते हैं। और सो QT का वैल्यू दिया हुआ है y2 माइनस, और RT किसके इक्वल है, PS के इक्वल है, तो PS इक्वल टू y2 माइनस, और PS का वैल्यू कितना दिया हुआ है, y1। सो फ्रेंड, इसका वैल्यू निकल गया x2 माइनस x1 और इसका वैल्यू कितना निकल गया, y2 माइनस y1 निकल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। देखिए डिस्टेंस निकल जाएगा। फ्रेंड यहां पर देखिए, चूंकि PR QT पर परपेंडिकुलर है तो ये जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। सो इन ट्रायंगल PQR, एंगल QRP इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। तो पाइथागोरस
लगा दीजिए। सो देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो लिखना चाहते हैं लिखिए, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इंप्लाइज। बट फ्रेंड पी क्यू तो हमें निकालना ही है, तो पी क्यू को तो रहने दीजिए, पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी आर का वैल्यू निकल चुका है, पी आर का वैल्यू x2 माइनस x1 दिया हुआ है, सो इसका वैल्यू हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू आप देख लीजिए, क्यू आर का वैल्यू क्या है y2 माइनस y1, सो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो इम्प्लाइज पी क्यू इक्वल टू, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंदर रूट लग जाएगा, सो इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंदर रूट। पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंदर रूट। दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q फ्रेंड। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का होल स्क्वायर का अंदर रूट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। क्लियर? सो फ्रेंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिस्टेंस फार्मूला। सो फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ। जय हिंद।